मार्केट कब पलटने वाला है, इसका अंदाजा पहले से लगा लेना ये हर ट्रेडर का सपना होता है ना? तो आज हम एक ऐसे ही पावरफुल टूल को समझने वाले हैं जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, RSI डाइवर्जेंस। आज हम इस पूरी रणनीति को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम असल समस्या को जानेंगे, फिर डाइवर्जेंस क्या है उसे समझेंगे, इसके 2 सुनहरे नियमों को सीखेंगे, ट्रेडिंग का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर ट्रेडर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। ये कैसे पता चले कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब खत्म होने वाला है। बाजार में इतने मिक्स्ड सिग्नल्स होते हैं कि सही समय पर ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो असली सवाल ये है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें ट्रेंड के कमज़ोर होने का एक अर्ली सिग्नल दे सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? और इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये जवाब हमें मिलता है RSI डाइवर्जेंस में। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आप कह सकते हैं एक लाइट हाउस की तरह हमें डायरेक्शन में होने वाले बदलाव का सिग्नल दे सकता है, इससे पहले कि वो असल में हो। तो आखिर ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो शब्द है डाइवर्जेंस, इसका असल मतलब क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत और RSI इंडिकेटर दोनों एक दूसरे से अलग कहानी बता रहे हों। मतलब एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे, और इसी असहमति में, इसी डिसएग्रीमेंट में हमारे लिए एक मौका छिपा होता है। अच्छा, तो ये डाइवर्जेंस 2 तरह का होता है। पहला है बियरिश। सोचिए, प्राइस तो एक नया हाई बना रहा है, लेकिन RSI की ताकत कमजोर पड़ रही है और वो उतनी ऊंचाई नहीं बना पा रहा। ये एक साफ संकेत है कि तेजी अब शायद खत्म होने वाली है। और दूसरा है बुलिश। यहाँ प्राइस तो और नीचे गिरकर नया लो बना रहा है, लेकिन RSI पहले से ही ऊपर की तरफ मुड़ने लगता है। ये इशारा है कि गिरावट की रफ्तार अब थम रही है। अब सिर्फ डाइवर्जेंस देख के ट्रेड में कूद जाना काफी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए 2 सुनहरे नियम हैं, गोल्डन रूल्स, जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये नियम ही इस पूरी रणनीति की नींव हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है टाइम फ्रेम। डाइवर्जेंस को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर खोजना चाहिए, जैसे कि डेली चार्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर मिलने वाले सिग्नल्स की सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत सारे झूठे सिग्नल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम था टाइम फ्रेम। अब आते हैं दूसरे सुनहरे नियम पर, जो मुनाफे को सुरक्षित रखने से जुड़ा है। ये है जोखिम और इनाम का अनुपात, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है, कोई भी ट्रेड तभी लेना है जब संभावित मुनाफा संभावित नुकसान से कम डबल हो। यानी अगर 100 रुपए का जोखिम है तो कम से कम 200 रुपए का मुनाफा कमाने की गुंजाइश होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म में सफलता दिलाता है। तो हमने डाइवर्जेंस को समझ लिया और इसके 2 सुनहरे नियम भी जान लिए। अब सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर असल में ट्रेड कैसे करें। चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, बड़े टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस ढूंढें। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, इंतजार करें, एक कन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है। एक ऐसी कैंडल जो ट्रेंड के बदलने का पहला सबूत दे। तीसरा, जब कीमत इस कन्फर्मेशन कैंडल के हाई को खरीदने के लिए या लो को बेचने के लिए पार करे, तब ट्रेड में एंट्री लेनी है। और चौथा, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए स्टॉप लॉस को कन्फर्मेशन कैंडल के ठीक दूसरी तरफ लगाना है। हमने पूरी रणनीति समझ ली है, लेकिन अब हम उस आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। एक ऐसी सच्चाई जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा याद रखें, RSI जैसे इंडिकेटर्स सहायक होते हैं, वे मददगार हैं, लेकिन असली बॉस तो प्राइस एक्शन ही है। इंडिकेटर एक संकेत दे सकता है, पर आखिरी फैसला हमेशा चार्ट पर कीमत को देखकर ही लेना चाहिए। तो प्राइस एक्शन में आखिर देखना क्या है? सिर्फ RSI सिग्नल पर भरोसा करने के बजाय खुद से ये सवाल पूछने हैं, क्या जो कन्फर्मेशन कैंडल बनी है वो मजबूत दिख रही है? क्या कीमत किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रही है? क्या उस ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम भी साथ दे रहा है? और सबसे जरूरी, क्या बाजार का बड़ा ट्रेंड आपके पक्ष में है? जब इन सारे सवालों का जवाब हाँ में मिले, तभी एक मजबूत ट्रेड बनता है। इसको ऐसे समझिए, ट्रेडिंग एक पहेली की तरह है।
RSI डाइवर्जेंस उस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। पूरी तस्वीर देखने के लिए बाकी टुकड़ों को भी जोड़ना होगा। जैसा कि स्रोत में साफ कहा गया है, सिर्फ RSI के आधार पर कभी भी ट्रेड नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी चेतावनी है, इसे गांठ बांध लीजिए। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ यहीं पर छोड़ते हैं। RSI डाइवर्जेंस के साथ और कौन से संकेत या टूल्स मिलाए जा सकते हैं ताकि यह रणनीति और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सके? इसका जवाब खोजना एक ट्रेडर के तौर पर सफर का अगला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।